इनकी और हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है, हैदराबाद में राम कथा में हुई थी और आपने बहुत धन भी उस कथा में लगाया था। और गंगोत्री से दिल्ली तक जो गौ गंगा हिमालय प्रतिष्ठा यात्रा चली थी, उसमें भी आप आगे आगे ध्वज वाहक बन करके चले थे। तो हमको केवल आज इस दिव्य अवसर पर यह बात आपके सामने रखनी है कि गाय हमारे धर्म की जड़ है। गाय धार्मिक मुद्दा है और आज तक इस देश के अंदर जितने लोग आए उन्होंने गाय को धर्म से अलग करने का प्रयास किया, धर्म से अलग किया। तो क्या हम इतने नास्तिक हो गए? हमारे पूरे विश्व के अंदर इतनी टीका किसी दूसरे ग्रंथ पर नहीं लिखी गई जितनी टीका श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई। और उस श्रीमद् भगवद गीता का जो आरंभ है वो धर्म शब्द से है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। आज भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता ही भेंट देते हैं। और उस श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला जो शब्द है वो धर्म है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि हम धर्म प्राण देश में रहते हैं और धर्म हमारा प्राण है और गाय धर्म की मूल है। रामचरितमानस के अंदर रावण अपने सैनिकों को, अपने राक्षसों को कहता है, यही विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। मतलब तुम लोग धर्म की जड़ को खत्म करो। तो वो राक्षस कहते हैं, महाराज हम तो राक्षस लोग हैं, हमको तो पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है, इसलिए थोड़ी सी धर्म की व्याख्या करो, धर्म हमको समझाओ कि धर्म क्या है। तो आगे गोस्वामी जी ने लिखा, रावण कहता है, जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावे नगर गांव पुर आग लगावे। मतलब धर्म की जो जड़ है वो गाय है। गाय को खत्म कर दो तो धर्म खत्म हो जाएगा। आज भी आप इस देश के अंदर देखते हैं, हमारे जो सनातनियों के सत्कर्म है, पूजा हो, पाठ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, दान हो, तीर्थ हो, व्रत हो, श्राद्ध हो, पिंड हो, कथा हो, कीर्तन हो, यहाँ तक कि योग भी, योग शब्द का उल्टा करोगे तो गाय ही बनेगा। मतलब हमारे संपूर्ण सत्कर्मों में गौ माता अनिवार्य है। गोस्वामी जी ने अपनी जो हनुमान चालीसा है उसमें स्पष्ट कर दिया, जो यहाँ पढ़ई हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौ। वो तो छंद पूर्ण किए गौरी सा शब्द, क्योंकि रा का विसर्ग हो जाएगा, इसका मतलब ईश्वर है। यानी जो भी हमारे सत्कर्म है, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं, उसमें साक्षी गाय है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत हुए हैं देवरा बाबा, आप उनका वक्तव्य देखेंगे, उनका उपदेश देखेंगे। उनके पास उस समय भी इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी दर्शन करने जाते थे। वो मचान बना करके रहते थे, कभी प्रयाग में, कभी अपने अयोध्या में और कभी वृंदावन मथुरा में। लेकिन वो एक ही बात कहते थे, जब तक धरती पर गाय का रक्त गिर रहा है तब तक इस देश में किए गए कोई भी सत्कर्म फलीभूत नहीं हो रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है, गाय हमारा धर्म का मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा है। अगर हम नास्तिक हो गए, धर्म को हमने त्याग दिया तो गाय को त्याग दीजिए। लेकिन यदि हम अपने को धर्मात्मा कहते हैं, और अपने आप को मालूम होगा हमारे देश के अंदर इतिहास है, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप तक को, अपने परिवार तक को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी बेच दिया था। इसलिए हम आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि आगामी गोपाष्टमी जो 20 नवंबर को आ रही है, पूरे देश के अंदर इस संदेश को पहुंचाओ। स्वामी करपात्री जी महाराज ने 1966 में गोपाष्टमी को यहाँ
10 से 15 लाख, जैसे हमारे स्वामी जी अभी भट्टराय महाराज कह रहे थे, 10 से 15 लाख लोग यहाँ एकत्रित किए, जबकि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई समाचार पत्र नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था। फिर भी कितने जागरूक उस समय हमारे संत महात्मा थे कि पूरे देश के अंदर घूम घूम करके उन्होंने 15 लाख लोग दिल्ली के अंदर एकत्रित कर दिए। आज तो हमारे पास सब कुछ है, पूरा पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा देश एक हो और हम एक होकर के, क्योंकि ये मांग 100 करोड़ हिंदुओं की है और सरकार तो प्रतिशत देखती है कि 100 करोड़ लोग हैं तो कितने करोड़ लोग आ रखे हैं। अब हम जात से 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख अति कर दी तो 10 लाख, लेकिन जब तक 1 करोड़ लोग एकत्रित नहीं हुए तब तक सरकार की दृष्टि हमारी तरफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुद्दा 100 करोड़ लोगों का है। इसलिए आप जितने भाई बहन यहाँ पर विराजमान हैं, आज संकल्प करें, आज नियम ले लें, आज व्रत ले लें। जब इस देश का एक राजा धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बेच सकता है, तो हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को दांव पर क्यों नहीं लगा सकते हैं। जितने भाई बहन यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबसे निवेदन है, संत महात्माओं के चरणों में विनती है, प्रार्थना है, ये निवेदन है कि आप सबका आशीर्वाद चाहिए और आप संत महात्माओं के एक एक के पीछे हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग खड़े हैं। सब लोग एक स्वर में कहें, क्योंकि कृष्ण जन्म होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होई धर्म की हानि। लेकिन इसके बीच में एक तकनीकी बात है, वो आज तक हमारी समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं धर्म की हानि तो आज हो रही है, फिर आज कृष्ण और राम क्यों नहीं आ रहे हैं। सच्ची बात यह है कि धर्म की हानि तो हो रही है, लेकिन देवकी और वसुदेव का मिलन नहीं हो रहा है। देव शक्तियां इकट्ठी नहीं हो रही हैं। जब देव शक्तियां इकट्ठी होंगी तो कृष्ण धरती पर आएंगे, सफलता हमको मिलेगी और गौ माता, राष्ट्र माता का सम्मान प्राप्त करेगी और संपूर्ण समस्याओं का समाधान मात्र इस मांग के पूरा होने पर हो जाएगा। उसके बाद गाय के गोबर में क्या है, गौमूत्र में क्या है, गाय की पीठ पर हाथ फेरने से क्या होता, गाय के सींग पर हाथ फेरने से क्या होगा, गौ के चरण की रज को माथे पर लगाने से क्या होगा। गवामृतम, गाय का दूध अमृत है। प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेदनम, पंचगव्य पीने से हड्डियों में भी जो वायरस घुस गया वो ठीक हो जाएगा। अभी एक पत्रकार भाई ने हमसे कहा दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है, इस पर बोलो, और बात की है। हमने कहा दिल्ली के अंदर जैसे होलिका दहन के दिन चारों तरफ बड़े बड़े गोबर के उपले जलाए जाते हैं और होलिका दहन का नाम दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर दिल्ली के अंदर हजारों गाय के गोबर के उपलों के ये बड़े बड़े जगह जगह पर इसको जलाया जाए और उसमें गाय का घी डाला जाए, अगर 2 दिन के अंदर पूरी दिल्ली से प्रदूषण खत्म न हुआ तो इस बात की गारंटी है। लेकिन कोई करे ना इस बात को, करे ना इस बात को, क्योंकि कोई गंवार नहीं बनना चाहता। समस्या यह है कि गाय से जुड़ते ही लोग कहने लगते हैं ये गंवार है, गंवार, क्योंकि गंवार शब्द में गाय आ रही है। इसलिए हमने जब कोरोना इस देश के अंदर आया तो हमने कहा, हमारा शास्त्र कह रहा है कि प्रासनाथ पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेदनम, अगर पंचगव्य पिला दिया जाए तो हड्डियों में घुसा हुआ वायरस भी ठीक होता। परंतु क्यों नहीं पिलाया गया इस देश को पंचगव्य? अगर पंचगव्य क्यों नहीं धुलाए गए लोगों के हाथ गौमूत्र से? पूरी दुनिया को एक करने का मौका था कोरोना काल। लेकिन अगर ठीक से बात रखी जाती पूरे विश्व के विश्व पटल पर कि पंचगव्य में वो ताकत है जो बड़े बड़े वायरसों को फेल कर देता है, निकाल देता है, तो कुल मिलाकर के गाय में संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। विश्व शांति तभी आएगी और कन्हैया की बांसुरी तभी बजेगी जब पूरा भारतवर्ष वृंदावन बनेगा और गायों के पीछे हम खड़े होंगे तो संपूर्ण विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी। पूज्य देवभूमि उत्तराखंड के गौरी श्री गोपाल मणि जी ने आपको सबको बोल ही दिया है।